नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी ज्ञान मंजूषा में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज हम आरोह भाग 2 से सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा विरचित बादल राग कविता पढ़ेंगे। कविता आरंभ करने से पहले मेरा आग्रह है कि यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो सर्वप्रथम आप तक पहुँचे। कविता से पहले कवि का संक्षिप्त जीवन परिचय देखते हैं। महात्मा कबीर के बाद हिंदी साहित्य जगत में यदि किसी फक्कड़ और निर्भीक कवि का जन्म हुआ तो वे थे महाकवि निराला। निराला के काव्य में कबीर का फक्कड़पन और निर्भीकता, सूफियों का सादापन, सूर तुलसी की प्रतिभा और प्रसाद का सौंदर्य चेतना साकार हो उठी है। वे ऐसे विद्रोही कवि थे जिन्होंने निर्भीकता के साथ अनेक रूढ़ियों को तोड़ डाला और काव्य के क्षेत्र में अपने नवीन प्रयोगों से युगांतकारी परिवर्तन किए। मुक्त छंद के प्रवर्तक महाकवि निराला का जन्म 1897 ईस्वी में बंगाल प्रांत के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित राम सहाय त्रिपाठी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यहीं पर संपन्न हुई। निराला जी का पारिवारिक जीवन अत्यंत कष्टमय रहा। एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म देकर इनकी पत्नी स्वर्ग सिधार गईं। इसी समय उनका परिचय आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हुआ। इनके सहयोग से निराला जी ने समन्वय और मतवाला पत्रिकाओं का संपादन किया। इसी बीच आर्थिक अभावों के बीच गुजरते हुए इनकी पुत्री सरोज का भी देहांत हो गया। इस अवसादपूर्ण घटना से व्यथित होकर उन्होंने सरोज स्मृति नामक कविता लिखी। दुख और कष्ट से परिपूर्ण उनका व्यक्तित्व में अहम की मात्रा बहुत अधिक थी। निराला जी स्वामी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित थे। इनकी कविताओं में छायावादी, रहस्यवादी और प्रगतिवादी विचारधाराओं का भरपूर समावेश हुआ है। सन 1969 में निराला जी की मृत्यु हो गई। इनकी प्रमुख कृतियां हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति। इसके अलावा इन्होंने कुकुरमुत्ता, अड़िमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि भी रचनाएं लिखीं। गद्य रचनाओं की अगर बात करें तो लिली, चातुरी चमार, अप्सरा, अलका, प्रभावती और निरूपमा उनकी गद्य रचनाएं हैं। निराला की कविता में यदि काव्यगत विशेषताएं देखी जाएं तो इनका कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों ही सशक्त है। विद्रोह का स्वर, देश प्रेम की अभिव्यक्ति, सामाजिक चेतना, रहस्य भावना, प्रकृति चित्रण, रस योजना उनके भाव पक्षीय विशेषताएं हैं। कला पक्ष की यदि बात करें तो निराला जी की भाषा संस्कृत निष्ठ है। कोमल कल्पना के अनुरूप उनकी भाषा पदावली भी कोमल कांत है। भाषा में खड़ी बोली की निरस्ता नहीं है, वरन उसमें संगीत की मधुरमा विद्यमान है। निराला ने अलंकारों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार ही किया है। अलंकारों का उन्होंने चमत्कार प्रदर्शन के लिए प्रयोग नहीं किया है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग किया है। निराला जी ने बंधन युक्त छंदों को कभी स्वीकार नहीं किया और अपनी ओजस्वी वाणी से यह सिद्ध कर दिया कि छंदों का बंधन व्यर्थ है। उनके मुक्त छंदों में भी संगीतात्मकता के गुण विद्यमान हैं। कविता पढ़ने से पहले कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं। तीर्ति का अर्थ है तैरती, समीर का अर्थ है वायु, सागर, समुद्र, अस्थिर, क्षणिक या अस्थायी, जग, संसार, दग्ध, जला हुआ, दुखी। निर्दय का अर्थ है क्रूर या कठोर, विप्लव, विनाश या बाढ़, प्लावित, डूबा हुआ। माया का अर्थ है खेल या क्रीड़ा, रणतरी, युद्ध की नौका। आकांक्षा, कामना। घन का अर्थ है बादल, भेरी गर्जन, युद्ध में बजने वाले नगाड़ों की आवाज़। सजग का अर्थ है जागरूक। सुप्त का अर्थ है सोया हुआ या जो अभी फूटा न हो। अंकुर का अर्थ है बीज। उर का अर्थ है हृदय, नवजीवन, नया उत्साह। ताकना का अर्थ है अपेक्षा से एक टक देखना।
बादल राग निराला जी की प्रसिद्ध कविता है। इसमें बादल को क्रांति का प्रतीक बताया गया है। अतः बादल राग का आशय है क्रांति का संगीत। कविता की पंक्ति देखें। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। यहाँ पर कवि कहते हैं कि बादल वायु रूपी सागर पर मंडरा रहे हैं। वे इस प्रकार घुमड़ घुमड़ कर छाए हुए हैं जैसे अस्थायी सुखों पर अनंत दुखों की काली छाया मंडरा रही हो। कहने का अर्थ ये है कि वायु अस्थिर हैं और बादल घने हैं। इधर सुख अस्थिर है। मनुष्य के जीवन में सुख अस्थायी नहीं होता है और दुख अस्थायी होते हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगली पंक्ति है, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। क्या कहते हैं कि इस संसार के दुख से भरे हुए हृदय पर क्रूर विनाश का जल भरा खेल रच रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि यह संसार शोषण और अभाव के दुखों से परिपूर्ण है। बादल क्रांति दूत बनकर ऐसे दुख भरी दुनिया को डुबा डालना चाहते हैं। यहाँ पर कवि शोषण और पीड़ित लोगों को दग्ध हृदय कहा है, क्योंकि कवि के अनुसार लोग अभाव और शोषण के कारण पीड़ित हैं। इसके लिए बादल को क्रांति के रूप में देखते हैं। इसीलिए वे बादल से क्रांति करने के लिए आग्रह करते हैं। क्रांति होने पर उन्हें हर प्रकार का लाभ मिलता है। उन्हें अपने उत्थान और विकास का रास्ता मिलता है। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से। यहाँ पर कवि बादलों को वीर योद्धा की संज्ञा देते हुए कहते हैं कि हे विनाशकारी बादलों, तुम्हारी रणनौका अर्थात गरज तरज और घुमड़न में क्रांति और विनाश ला देने की प्रबल आकांक्षा है। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर और मैं पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल फिर। तुम्हारी गर्जन के नगाड़े को सुनकर धरती के कोख में छिपे अंकुर नवजीवन मिलने की आशा से, धरती से फूटने की उमंग से सिर ऊंचा करके अधीरतापूर्वक तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए हे विनाश के बादल, तुम्हारी क्रांतिकारी वर्षा से ही दबे हुए अंकुरों का उद्धार होना संभव है। अर्थात जो धरती में अंकुर सुषुप्त अवस्था में पड़े हुए हैं, जिन्हें अपने उगने का कोई अवसर नहीं मिल रहा है, जिन्हें आगे बढ़ने का कोई अवसर नहीं मिल रहा है, उनमें तुम्हें देख करके एक आकांक्षा जगाई है। इसलिए तुम बार बार गरजो और बरसो। कहने का मतलब यह है कि क्रांति से दलित का उद्धार संभव है और सुविधाभोगी वर्ग का दमन संभव है। जब क्रांति आएगा तो जो दबे हुए हैं, जिन्हें अपने विकास का अवसर नहीं मिल पा रहा है धनी और शोषक वर्ग के कारण, वो पुनः अपने विकास करने की आशा से उत्साहित हो आए हैं। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का बड़ा ही सुंदर समायोजन हुआ है। बादल को रणतरी लाते हुए, रणभेरी बजाते हुए तथा अंकुरों को सिर ऊंचा करके चलते हुए दिखाया गया है। समीर सागर, यह तेरी रणतरी, विप्लव के बादल, दुख की छाया में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। तृतीय है समीर सागर में र की आवृत्ति है। यह तेरी रणतरी में भी र की आवृत्ति है। सजग सुप्त में स की आवृत्ति है। अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का सुंदर समायोजन है। फिर में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। अंकुरों का बादलों की ओर से ऊंचा सिर करके ताकना एक मनोरम दृश्य बिंब प्रस्तुत करता है। इससे कविता में पूरी तरह से सजीवता आ गई है तथा इस कविता में
बादलों को विप्लवकारी योद्धा, उसके विशाल रूप को रणनौका तथा गर्जन तर्जन को रणभेरी के रूप में दिखाया गया है। अब हम अगले बंद का शब्दार्थ व व्याख्या देखेंगे। बार बार गर्जन बरसड़ है मूसलधार, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। इसका शब्दार्थ देखें। गर्जन गरजना, वर्षण बारिश, मूसलाधार लगातार बारिश, हृदय थामना भयभीत होना, घोर का अर्थ है भयंकर, वज्र हुंकार वज्रपात के समान भीषण आवाज़, अशनिपात बिजली का गिरना, शापित श्रापग्रस्त, उन्नत बड़ा या विशाल, शत शत सैकड़ों, छत बिछत घायल या लहूलुहान, हत का अर्थ है मृत, अचल पर्वत या अडिग, गगन स्पर्शी आकाश को छूने वाला, स्पर्धाधीर आगे बढ़ने की होड़ करने में बेचैन, लघु भार हल्के, शस्य हरियाली, अपार का अर्थ है बहुत अधिक, रव माने शोभा या हलचल। व्याख्या देखें। बार बार गर्जन बरसड़ है मूसलधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार। कवि कहते हैं कि हे बादल, तेरी बार बार गरजने तथा लगातार मूसलाधार बरसने से सारा संसार भय के मारे अपना कलेजा थाम लेता है। तेरी भीषण गर्जना और घनघोर ध्वनि से सब लोग आतंकित हो जाते हैं। सभी को तेरी विनाश लीला में बह जाने का भय सताने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि क्रांति का स्वर सुनकर संपूर्ण संसार के लोगों का हृदय कांप उठता है। अशनिपात से शापित उन्नत सतसत वीर, छत बिछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्धी स्पर्धाधीर। क्या कहते हैं कि हे बादल, तुम्हारे भयंकर वज्रपात से या तुमसे गिरने वाली बिजली से उन्नति के शिखर पर पहुँचे हुए सैकड़ों सैकड़ों वीर परास्त होकर धरती में समाहित हो जाते हैं, भूमिसात हो जाते हैं। बादलों के भीषण बिजली गिरने से गगन को छूने वाले स्पर्धा में लगे हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कठोर शरीर तक घायल होकर छलनी हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो जितने ऊंचे होते हैं वे उतने ही अधिक घायल होते हैं, जबकि उसी बादल की विनाश लीला से छोटों में क्या स्थिति बनती है। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, शस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से छोटे ही हैं शोभा पाते। कहने का मतलब यह है कि जो छोटे पौधे हैं, छोटे अस्तित्व वाले लोग हैं, वे उससे मुस्कराते हैं। वे उन विनाश से जीवन प्राप्त पाते हैं। जहाँ बड़े लोग विनाश की कगार पर पहुँच जाते हैं, वहीं से छोटों का विकास शुरू होता है। वे सस्य श्यामला हो उठते हैं, वे हरे भरे हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। इसलिए हे बादल, वे छोटे छोटे पौधे तुझे हिल हिल कर खिल खिल कर हाथ हिलाते हुए अनेक संकेतों से बुलाते हैं, तुझे निमंत्रण देते हैं। तुम्हारे आगमन से उन्हें नवजीवन मिलता है। तात्पर्य है कि असनपात से जहाँ पर्वत की चोटियाँ छत बिछत होती हैं, वहाँ क्रांति के प्रहार से बड़े बड़े धन संपन्न और वीर धराशायी हो जाते हैं। और उस क्रांति का परिणाम यह होता है कि इससे सामान्य जन, लघु मानव या सर्वहारा लाभान्वित होता है। जहाँ पर संपन्नों से सब कुछ छिनता है, वहीं छोटे लोग उसका लाभ उठा पाते हैं। इस कविता में जहाँ पर भावबोध प्रगतिवादी है, वहीं पे इसका शिल्प सौंदर्य छायावादी है। गर्जन, वज्र हुंकार, अचल, छोटे पौधे आदि सभी प्रतीक हैं।
गर्जन क्रांति की भीषणता का प्रतीक है। अचल ऊंचे अमीर लोगों का प्रतीक है। छोटे पौधे निम्न वर्ग के प्रतीक हैं। इन प्रतीकों से ही कविता में प्रभाव आ गया है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है। छोटे छोटे शब्दों के कारण भाषा में प्रवाह का गुण आ गया है। प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। हाथ हिलाते तुझे बुलाते में मानवीय प्रयास है। हाथ हिलाते तुझे बुलाते में गतिमय बिंब भी है। बार बार, सुन सुन, हिल हिल, खिल खिल में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है।